हर हर महादेव। सीमा डिवोशनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए। हम कोई भी एक गमला लेंगे और इस तरह से उसमें पार्थिव शिवलिंग बना लेंगे। थोड़े से जल में हम गंगा जल मिला के अभिषेक करेंगे, फिर हम दूध से अभिषेक कर देंगे और दूध से अभिषेक करने के बाद हमें जल से अभिषेक जरूर से करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने जल से अभिषेक कर दिया है और जल से अभिषेक करके हम चंदन लेंगे। चंदन से हम भगवान के 3 लाइन बनाएंगे। ओम भी लिख सकते हैं आप तरह से। और फिर थोड़े से चावल चढ़ाएंगे। चावल जरूर से चढ़ाने चाहिए। और कलावा लेके उसका हम जनेऊ बनाएंगे। भगवान को जनेऊ अर्पित कर देंगे वस्त्र स्वरूप ही। और देखो, हम बेलपत्र चढ़ाने का तरीका। बेलपत्र की ये डंडी हमें तोड़नी है, चंदन हमें बेलपत्र पर लगाना है और हम बेलपत्र को उल्टा ही चढ़ाएंगे। इस तरह से चिकना हिस्सा नीचे की तरफ चढ़ाएंगे बेलपत्र का। ये हमें ध्यान रखना है। डंडी को जरूर से तोड़ना है और बेलपत्र पर हम राम लिख के चढ़ाते हैं तो इसको हमें 1000 गुना फल प्राप्त होता है। तो हम बेलपत्र पर चंदन से राम लिख के भी चढ़ा सकते हैं। और साथियों, अगर कोई हमारी मनोकामना है, जैसे हमारा एग्जाम है, शादी है, हमारी जो भी मनोकामना है, उसके लिए हम एक बेलपत्र लेंगे और उस पर अपनी मनोकामना लिख देंगे। जो भी हमारी मनोकामना है वो लिख के हम सिर्फ भगवान को अर्पित करेंगे। आपकी जो मनोकामना है, और सिर्फ भगवान पर उसको उल्टा करके अर्पित करने से सिर्फ भगवान हमारी मनोकामना भी पूरी करते हैं। तो इस तरह से हमें बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। यहाँ पर आग का फूल चढ़ा दिया है। आग का फूल बहुत प्रिय है। और अगर हमें समी पत्र मिल जाए तो समी पत्र हमें जरूर से चढ़ा देना चाहिए। एक समी पत्र कहते हैं 1000 बेलपत्र के बराबर होता है। तो समी पत्र, बेलपत्र 1, 3, 5, 7, 11, 21, 51 ऐसी संख्या में हमें चढ़ानी चाहिए। यहाँ पर मैंने कनेर के फूल चढ़ा दिए हैं। शिव भगवान को प्रिय होती है कनेर। पीली कनेर मिल गई थी मुझे तो मैंने चढ़ा दी। और भी जो फूल हमें मिल जाए हमें अर्पित कर देने चाहिए। शिव भगवान को प्रिय होता है मोगरा। अगर हमारे पास मोगरा है तो हम मोगरा भी चढ़ा देंगे। इस तरह से हम शिव भगवान की पार्थिव शिवलिंग की पूजा करेंगे। और एक फल जरूर से चढ़ाएं, ऋतु फल कोई भी चढ़ाएं और भोग जरूर से लगाएं शिव भगवान को। यहाँ पर सफेद चीज का भोग लगता है। आप मिठाई का, चीनी का, मिश्री का, बतासे का भोग लगा सकते हैं। और दक्षिणा जरूर से चढ़ाएं। दक्षिणा से जो पूजा में कमी रह जाती है वो पूरी हो जाती है। और हाथ जोड़ के पूजा में रही हुई कमी के लिए हम क्षमा मांग लेंगे। इस तरह से हम पार्थिव शिवलिंग की पूजा करेंगे। पूजा के बाद शिव भगवान की आरती जरूर करनी है। आरती हमें कपूर से जरूर करनी होती है। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धंगे धारा। ओम जय शिव ओंकारा। तो सावन के महीने में हमें पार्थिव शिवलिंग की पूजा जरूर करनी चाहिए। चाहे हम एक दिन करें, चाहे हम रोज करें, सोमवार को करें, पर पार्थिव शिवलिंग की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से शिव भगवान अति से अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो देखो, अब इस फल को तो आप काट के घर में सब लोग प्रसाद के रूप में काम में ले लें। सब लोग इसका प्रसाद बना के खा लें। और जो हमने दक्षिणा चढ़ाई थी उसको उठा के हम रख देंगे किसी कन्या को, ब्राह्मण को। एक साथ पूजा करने के बाद में दे देते हैं। और जब हमारा ये दीपक ठंडा हो जाए, जब तक हमारा दीपक जल रहा है हमें कुछ नहीं करना है। जब हमारा दीपक ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम विसर्जन करेंगे। तो देखो, इस तरह से हम जल का लोटा लेंगे बड़ा और शिव भगवान को जब तक जल चढ़ाएंगे जब तक शिव भगवान का विसर्जन नहीं हो जाए।
तो साथियों, आपको मेरी ये पूजा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिखना। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। राधे राधे।